तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 पे। और क्वेश्चन 15 भी थोड़ा अलग है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया है। ये क्या कह रहा है, वैसे तो इजी है, कह रहा है दो एपी आपको दिए हुए हैं, एक एपी ये एक एपी ये। तो पहले तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं ना कि A1 A2, अरे यार ये वाला तो मार्कर ही नहीं चल रहा, A1 A2 A3, सिमिलरली A1 A2 A3। सबसे पहले तो मैं इसको बड़ा ए मान लेते हैं या इसको बड़ा ए मान लेते हैं, ठीक है, किसी एक को हमें बड़ा मानना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन है। सबसे पहले तो मैं ए और डी निकाल लेता हूं। इस केस में हमारा ए है 63 और डी है, डी निकालना पड़ेगा 65 में से 63 माइनस करके। कैसे निकलता है डी, A2 माइनस A1 यानी कि 65 माइनस 63 यानी कि 2। इस केस में डी कितना है हमारा 2। ए भी है हमारे पास, डी भी है, बहुत बढ़िया। इधर भी सेम कर लेते हैं, ए कितना है हमारा इधर, इस केस में छोटा ए लिया है मैंने यहाँ पे 3। डी कितना है, डी कितना है A2 माइनस A1 यानी कि 10 माइनस 3। डी कितना है 7, ठीक है। इस केस में डी कितना है हमारा 7, बहुत बढ़िया। यहाँ डी भी बड़ा ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि इस एपी में आगे बढ़ते बढ़ते और इस एपी में आगे बढ़ते बढ़ते कोई एक टर्म आती है, इसकी कोई एक टर्म ऐसी आती है जो इसकी किसी एक टर्म के बराबर है, ठीक है। कोई एक टर्म आती है जो दोनों की बराबर है। तो ये यही पूछ रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द एपीज आर इक्वल। कह रहे हैं कि बढ़ते 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 कि इसकी 20वीं टर्म या उसकी 20वीं टर्म बराबर है, या 30वीं, इसकी 30वीं टर्म या उसकी 30वीं टर्म बराबर है, पर कौन सी टर्म बराबर है यही नहीं पता, वो आपको निकालना है। कह रहे कोई एक टर्म दोनों की बराबर है, मतलब दोनों का जो an है वो बराबर है, पर n क्या है उसका यही तो हमें नहीं पता, यही तो निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एन निकालनी है कि दोनों की कौन सी टर्म बराबर है। बहुत बढ़िया, बड़े वाला आपको सब पता है, ए प्लस में एन माइनस वन बड़ा डी, ए प्लस में एन माइनस वन छोटा डी। वैल्यू डालो भाई फटाफट, 63 प्लस में एन माइनस वन, बड़ा डी की वैल्यू क्या है हमारी 2, ए क्या है 3, एन माइनस वन छोटे डी की वैल्यू क्या है हमारी 7। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हो आप लोग, सॉल्व भी कर ही देता हूं यार। 63 माइनस 3 प्लस में ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, ये क्या हो जाएगा n 7n माइनस 7। बहुत बढ़िया, माइनस 7 को भी इधर भेज देते हैं और 2n को उधर भेज देते हैं। पहले सॉल्व कर लेते हैं, 60 माइनस 2 माइनस 7 इधर आके हो जाएगा प्लस 7, 7n माइनस 2n। थोड़ा फटाफट कर दिया यार, थोड़ा आप लोग स्लो करके देख लेना, वैसे तुम लोग 2x पे देख रहे होगे, थोड़ा 0.5 करके देख लेना यार। ये माइनस प्लस करूंगा क्या आ जाएगा, इसमें से गए 5, 5 प्लस करूंगा 65, 5n, 5 इधर आके हो जाएगा डिवाइड कितने पे 13, 13 पे आता है ये 65, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 13, मतलब कि इसकी जो 13th टर्म होगी और इसकी जो 13th टर्म होगी वो दोनों सेम होगी। दोनों है क्या वो इन्होंने निकालने के लिए नहीं बोलना, अगर ये आगे और लिख देते ऑल्सो फाइंड द टर्म दैट इज इक्वल तो हमें निकालनी पड़ती, अभी नहीं बोला तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले को, देख लो एक बार स्टॉप करके, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 16th क्वेश्चन।